हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लर्निंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स टू 5 मार्क्स तक आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं कितने टाइप के होते हैं। पहले तो ये 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। मैं तीनों के बारे में डिस्कस करूँगा। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं और उस पर फिर डिस्कस करते हैं कि इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का, ये हाउ मेनी different way can the letter of the word mango be arranged। पहला टाइप तो ये है कि इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि मैंगो को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टोरियल वैल्यू याद होनी चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले फैक्टोरियल वैल्यू लिख देता हूँ। फैक्टोरियल वैल्यू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 40320, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू 392880, एंड फैक्टोरियल 10 की वैल्यू 362880। आपको ओनली फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर ये आपको वैल्यू याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को विद इन ए सेकंड सॉल्व करोगे। चलिए, क्वेश्चन हमारा ये था कि मैंगो को हम कितने तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। वर्ड मैंगो, सबसे पहले आप काउंट करो कि मैंगो में टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 5 हैं, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी 120। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको फैक्टोरियल वैल्यू नहीं याद है तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, देन इसका आंसर 120 आता है। तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इस टाइम को बचाने के लिए आपको ये फैक्टोरियल वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन ये है। जो पहला टाइप है उसमें ये है कि किसी भी वर्ड के कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। कोई वर्ड इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्टर वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे काउंट करो, इंस्पेक्टर में कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, ये टाइप 1 है। वर्ड 1, अल्फ़ाबेट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल 9 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो टोटल 9 अल्फ़ाबेट्स, तो फैक्टोरियल 9 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे मैंने आपको बताया है 392880। ये इसका आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा टाइप 1 का पहला पार्ट था जिसमें किसी भी अल्फ़ाबेट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए टाइप 1 के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 1 में सेकंड टाइप। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इससे पहले कोई वर्ड है ऑरेंज, इसमें भी किसी वर्ड का रिपीटेशन नहीं है। तो मैंने बताया कि टोटल इसमें अल्फ़ाबेट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 720। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, ये तो पिछले टाइप पे था। अब डिस्कस करते हैं टाइप फर्स्ट के सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे, कि किसी भी वर्ड में अल्फ़ाबेट अगर रिपीटेशन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे।
वर्ड रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कोई वर्ड है बनाना, बनाना में पहले आप काउंट करो कि टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। आप यहाँ पे लिखते हो फैक्टोरियल में 6। अब जो भी वर्ड का रिपीटेशन होगा वो डिवाइड होगा इनसे। अब यहाँ पे आप देखो जो ए है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ लिख दो फैक्टोरियल 3। एंड जो एन अल्फ़ाबेट है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इंटू फैक्टोरियल में 2। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू मैंने यहाँ बताई थी 720, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 एंड फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 60। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। कोई वर्ड है एप्पल, सेम पहला ही रूल अप्लाई करना है, पहले अल्फ़ाबेट्स काउंट करना है। टोटल इसमें 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, मैंने यहाँ लिख दिया टोटल 5 अल्फ़ाबेट्स। वर्ड पी अल्फ़ाबेट पी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप यहाँ लिख दो 120 एंड 2 की वैल्यू 2, ये हो गया 60 आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, ये तो था हमारा टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस में। जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में टाइप 2 है, इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ड में आपसे पूछेगा कि इसको मैं कैसे अरेंज करूं कि जो भी वॉवेल्स हैं वो एक साथ हैं या तो एक साथ ना आए। 2 टाइप के होते हैं। तो टाइप 2 में पहला है वॉवेल्स ऑलवेज कम टूगेदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर। हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड कौन सा हमारा सिग्नेचर, so that vowels always come together। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा वॉवेल्स क्या होते हैं। वॉवेल्स जो होते हैं वो होते हैं अल्फ़ाबेट ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वॉवेल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। अब इसके क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वर्ड में वर्ड क्या था, सिग्नेचर। ठीक है, इसमें पहले आप देखो कि आपके जो वॉवेल्स हैं उनको एक साथ अलग कर लो। वॉवेल्स कौन कौन सा हो गया हमारा, आई, एन, सॉरी ए, यू एंड ई, ये हमारे वॉवेल्स हो गए। इनको मैं एक साथ लिख देता हूँ, आई, ए, यू एंड ई। और उसके बाद जो हमारे वर्ड्स बचते हैं, अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, उनको मैं अलग लिख देता हूँ, एस, जी एंड टी एंड आर। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है, इस पूरे को हम 1 काउंट करेंगे एंड देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हो गया, ये पूरा 1 हो गया। यहाँ से स्टार्ट काउंट करेंगे सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 एंड 6। टोटल हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए, ये होगा 6। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पे लिख दो फैक्टोरियल में 6। ठीक है, अब देखो इसमें वोवेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 वोवेल्स हैं इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब दोनों वैल्यू आपको पता ही है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी है 720 एंड फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है 24 मल्टीप्लाई
गया इसका आंसर। ओके, अगर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड सिग्नेचर सो दैट वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो सबसे पहले वो क्या करना है, जो वोवेल्स होंगे उनको एक साथ लिखना है, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट बचेंगे उनको अलग लिखना है, उस पूरे वोवेल्स को 1 काउंट करना है, देन आगे के अल्फ़ाबेट को कंटिन्यू कर देना है 2 3 4 5 6, तो टोटल ये हमारा कितना हो गया, टोटल 6 लेटर हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि वोवेल्स कितने थे, जितने वोवेल्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको फैक्टोरियल वैल्यू याद है तो आप इजीली इसकी वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन इसको और देख लेते हैं। कोई वर्ड है कॉरपोरेशन, ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था क्या करना है, इसमें जो वॉवेल्स हैं उनको अलग करना है। वॉवेल्स हमारे हो गए ओ, देन ओ, अल्फ़ाबेट ए, आई एंड ओ। टोटल हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 वॉवेल्स हैं, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ओ ए आई एंड ओ। उसके बाद जो हमारे वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उनको मैं अलग लिखूँगा, सी आर पी आर टी एंड एन। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, इस पूरे को आपको 1 काउंट करना है। ठीक है, देन यहाँ से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितना होगा 7, और वॉवेल्स कितना है 1 2 3 4 5, वॉवेल्स 5 है तो हम इनटू मल्टीप्लाई 5 कर दें। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो वर्ड ओ है उसका रिपीटेशन हो रहा है, वर्ड ओ का 3 टाइम रिपीटेशन हो रहा है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जितना रिपीटेशन हो रहा है उतने अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 अल्फ़ाबेट से रिपीटेशन हो रहा है इंटू, यहाँ पे आप देखोगे जो आर है उसका 2 टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है, इंटू फैक्टोरियल में 2। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आपको पता ही है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपको पता ही है 120, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 एंड फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। इसका आंसर हो गया 50400। ठीक है, ये तो सेकंड टाइप के 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि एग्जाम में इस तरह के कोई भी यहाँ पे वर्ड ले लेगा, आपसे पूछेगा कि इसको मैं कैसे अरेंज करूँ कि इसके वॉवेल्स हमेशा एक साथ आने चाहिए, बाकी जो कॉन्सोनेंट है वो अलग हो जाए, और कितने तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप में ही एक हमारा टाइप बनता है कि किसी भी वर्ड्स को हम कैसे अरेंज करें कि उसके वॉवल कभी भी एक साथ ना आए। वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर of the word machine, M-A-C-H-I-N-E, machine, so that vowels never come together। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ देगा मशीन कोई वर्ड है उसको हम कैसे अरेंज करें कि जो वॉवेल्स हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सेम प्रोसीजर वही फॉलो करना है, पहले आपको लिखना है वर्ड को एज इट इज आप उतार लो, देन काउंट करो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप यहाँ पे लिख लो फैक्टोरियल में 7, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू हो गई 5040। ओके, अब मुझे देखना है कि मशीन जो वर्ड है उसमें वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए आई एंड ई, इनको आप एक साथ लिख लो।
ठीक है। देन जो अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उनको अलग लिख लो, M C H N। जैसे कि लास्ट में मैंने बताया था कि इस पूरे को 1 काउंट करना है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फैक्टोरियल में 5 इंटू वोवेल्स कितने हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ये आपका वैल्यू हो गई। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 एंड फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, ये हो गया 720। अभी 720 को 504240 में से माइनस करना है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 4320, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। एक तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। ठीक है। अब आते हैं टाइप थर्ड में। टाइप थर्ड में जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है कि कोई वर्ड है उसको हम कैसे अरेंज करें कि हमारा जो वर्ड जो भी वर्ड हम अरेंज करेंगे वो पहले ही वर्ड से स्टार्ट हो। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। टाइप थर्ड है, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, कोई वर्ड लाहौर है जैसे मान लो LAHOR, लाहौर, बी अरेंज so that each word begin with L। ठीक है। मतलब हम लाहौर वर्ड को कैसे अरेंज करें कि हमारा जो भी वर्ड अरेंज होके आएगा उसमें पहला वर्ड एल ही होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, पहले आप लाहौर को लिख लो। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि वर्ड ऑलवेज एल से स्टार्ट हो, तो इस एल को आप फिक्स कर दो, इसको आप फिक्स कर दो। ठीक है। देन यहाँ से आप काउंट करो अल्फ़ाबेट्स, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये टोटल हमारे 5 अल्फ़ाबेट्स हो गए। केवल इसे काउंट करना है, एल को एक जगह फिक्स कर देना है। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी है 120, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। टाइप थर्ड में एक क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी वर्ड हो उसको हम कैसे अरेंज करें कि उसका वो स्टार्ट हो कोई पर्टिकुलर लेटर दे देगा और एंड किसी पर्टिकुलर लेटर से हो। जैसे कोई क्वेश्चन मैं लेता हूँ, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन बी फॉर्म्ड with the letter of word चंडीगढ़। beginning with alphabet A and ending with alphabet H। चंडीगढ़ को हम कैसे अरेंज करें कि जो भी वर्ड हम अरेंज करेंगे वो ऑलवेज ए से स्टार्ट हो और एंड उसका एच से हो। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें चंडीगढ़ आप लिख लो, CHANDIGAR। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस चंडीगढ़ को हम कैसे अरेंज करें कि जो आपका वर्ड ऑलवेज स्टार्ट हो अल्फ़ाबेट ए से एंड एंड हो अल्फ़ाबेट एच से। तो सबसे पहले क्या करना है, जो चंडीगढ़ में जो अल्फ़ाबेट ए हैं उससे स्टार्ट होना चाहिए, उनको आप सबसे पहले लिख लो, और एच से एंड होना चाहिए तो सबसे बाद में उनको लास्ट में लो। इसमें एच टू टाइम्स है और ए 2 टाइम्स है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा है। ठीक है। अब जो अल्फ़ाबेट बचते हैं उनको एक साथ लिख लो, CNDIG एंड R। ठीक है। इन दोनों को आप कर दो फिक्स, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था। ठीक है। इसको आप काउंट करोगे 1, ओके, देन ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6
7 एंड 8। ओके, तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी होगी? मैंने बताया था यहाँ पे 40320, ये हो गया आपका आंसर। अगर किसी भी और इसमें अगर किसी अल्फ़ाबेट का रिपीटेशन होता तो ये इससे यहाँ पे डिवाइड होता। ओके, तो मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।